हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, सक्षमता परीक्षा 2.0 कल से हो गया साथियों। 23 अगस्त से शुरुआत हो गया है। आज 24 अगस्त को भी है साथियों, 25-26 को भी है। तो जो भी साथी दे रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है और बहुत सारे प्रश्नों का संकलन लगभग 3-4 पार्ट में भेज चुके हैं साथियों। ये 5वां पार्ट होगा। तो इसमें आपको लगभग 200 से ऊपर प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि कम समय है साथियों और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके आज की नई वीडियो में। और बहुत सभी का प्रैक्टिस एक ही सीट में वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे साथियों। और कल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट भी आया था, आप लोग भी जरूर बताएंगे। कठिन सवालों में उलझे शिक्षक अभ्यर्थी हिंदी के या शिक्षक व्याकरण के प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे थे, कंप्यूटर पर बटन में दबाने में दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए मैंने बताया था साथियों कि आपको डेमो प्रैक्टिस अनिवार्य है। अगर आप नहीं कभी चलाए हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको होगी और आपका समय बीत जाएगा। तो आप सभी को नहीं करें। और मेरी सबसे बड़ी सलाह है कि साथियों निगेटिव नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि जितना मार्क्स आपका बढ़ जाए। 85,000 शिक्षकों ने फॉर्म भरा था और 90% परीक्षार्थियों ने शामिल हुआ था साथियों। और कई का प्रश्न तो लोग लिख नहीं पाए, ये गलती है। कम से कम आप जो है ये 4 गोला रहता है साथियों, इसको आपको जो है माउस से क्लिक करना रहता है। यहाँ देख सकते हैं, तो इस तरह क्लिक कर दीजिएगा तो कम से कम उतना मार्क्स आपको आएगा। आइए चलते हैं आज के प्रश्न के सेटों को देखते हैं। प्रश्न को हम लोग स्किप भी करेंगे साथियों। चाहिए देखते हैं। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा की खुदाई में नहीं मिला था शिखर मंदिर पर्वत। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? 1921 में दयानंद सहनी ने। तो इसी तरह आप देख सकते हैं मानव द्वारा उपयोग किया गया मूल्य धातु तांबा था। तो थोड़ा सा इस सब क्वेश्चन को स्किप करते हैं साथियों। हाँ, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है कालीबंगन कहाँ? तो ये राजस्थान में, लोथल आपका गुजरात में है। तो इस तरह देख सकते हैं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल आश्रम मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सबसे प्रचलित सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया का शब्द। हालांकि इसको नहीं पूछा जाता है, तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं साथियों। भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद मुंडकोनिषद से। ऋग्वेद में वैद्य चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी कहा जाता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है साथियों, गुरु के समीप बैठना। उसके बाद वैदिक लोगों को द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तांबा का। योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। इसी तरह आप देख सकते हैं चिकित्सक कौन नहीं था? तो चावार्क। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ये पाणिनि थे। तो इसी तरह साथियों कम समय में हम लोग जहाँ तक होगा देख सकते हैं। मनुस्मृति किस अर्थ में था? तो ये कानून के अर्थ में। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ये आपका रिवीजन है साथियों, कम समय है। आज जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी, सेकेंड शिफ्ट वाले को भी फायदा होगा। फर्स्ट वाले को तो समय लेट से वीडियो मिल पाएगा साथियों, क्योंकि हमें भी स्कूल जाना होता है। और एक बार फिर से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। आप ही लोग के लिए 2, 4, 5, 10, 20 मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं इस वीडियो से, तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर साथियों। भारत पर पहला आक्रमण आर्यों ने किया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसने लिया गया है साथियों? तो ऋग्वेद से लिया गया है। पांडवों में सबसे बड़ा भाई, तो ये तो कहने की बात नहीं है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। मानव के दुखों के अंतर के लिए अष्टांगिक मार्ग किसने प्रतिपादित किया? गौतम बुद्ध ने। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में साथियों। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी का चित्रण है? जातक का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं साथियों कम समय में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भगवान महावीर थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? तो पाली भाषा में साथियों। कुछ क्वेश्चन हम लोग स्किप भी करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? मौर्य वंश है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य के नाम से। विश्वविद्यालय जो गुप्त शहर में मशहूर हो गया था? नालंदा। बाणभट्ट किस कवि का दरबारी था? तो हर्षवर्धन का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्म का साथियों। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। गुप्त काल में सबसे किस धातु को सिक्के जारी किए थे? सोना के, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है साथियों। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव में। किस शासक द्वारा एलोरा की मंदिर का निर्माण करवाया गया था साथियों? तो राष्ट्रकूट के द्वारा। अजंता की चित्रकार किससे संबंधित है? बौद्ध से। कैलाश प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर निम्न किस स्थान पर है? एलोरा में।
लिंगराज मंदिर कहाँ साथियों? भुवनेश्वर में है। तो हम लोग थोड़ा स्किप करते हैं कुछ क्वेश्चन को, जो देखते हैं कि कम से कम आपका जो है कम समय में ज़्यादा आप देख सके साथियों। सत्यमेव जयते जो आपका जो है मुंडको निषद से लिया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बना गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा, सॉरी। उसके बाद देखते हैं साथियों, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीन है? ऋग्वेद। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच है? सिंधु और झेलम, जो आपको पाकिस्तान में चला गया साथियों। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। 16वीं शताब्दी लाल किसा का निवास स्थान कहाँ था? मुगलों का। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। आगे देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बना था? शेरशाह सूरी के कार्यकाल में साथियों। बाबर का के बाद मुगल बादशाह कौन बना था? हुमायूं। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। तो थोड़ा इस सब क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करते हैं साथियों। कौन से दशक में औपनिवेश समाप्त करने का युग कहते हैं? 1950 में। रंग भेद नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका पहला राष्ट्रपति कौन था? नेल्सन मंडेला। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1939 में। पहला हुआ था आपका 1914 से 1918 में साथियों। पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसके द्वारा रचित किया? लियोनार्डो विंची के द्वारा। प्रकृति की ओर लौटो किसका था? रूसो का। और वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? जॉन लॉक ने। किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तू ने। पॉलिटिक्स सबसे पहले पर किसने कहा था? अरस्तू ने। अब साथियों हम लोग राजनीतिक शास्त्र से कुछ प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जरूर जितने भी सक्षमता 2 दे रहे हैं साथियों, जरूर एक से हम जो थोड़ा सा भी स्किप करके देख लेंगे स्पीड बढ़ा के, तो आपको कुछ फ़ायदा भी होगा साथियों। किस देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय संविधान। खजुराहो का मंदिर जो है चंदी राजपूत ने बनवाया था मध्य प्रदेश में। तो ये आपका एक आ गया है साथियों। चलिए इसको देख लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। भारत का संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू हुआ भी थी 26 जनवरी 1950 को। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये भारत का ही है साथियों। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं? तो ये 24 है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या निरूपित करता है? सत्य क्या। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? पृथ्वीकरण का खतरा। दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है साथियों? संघीय सरकार का। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? अध्यक्षीय सरकार, क्योंकि अध्यक्षीय सरकार अमेरिका में होता है साथियों। भारत का संविधान है अर्धसंधात्मक। लोकतांत्रिक समाज की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक समाज द्वारा समाजवाद की स्थापना। जनता द्वारा जनता के लिए यह कथन निम्नलिखित किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम लिंकन के द्वारा। आपको साथियों हिस्ट्री के प्रश्न जो है क्लास 9 और 10 के, ये आपको 6 to 8 में ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्यक्ति बदल जाता, विधि नहीं बदलती, संवैधानिक सरकार का। निम्नलिखित में कहाँ लोकतंत्र नहीं है? चीन में। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? लोकतंत्र। भारतीय संविधान के मूल अधिकार को किस संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य रूस से। भारत में एकल नागरिकता अवधारणा कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के समान। भारतीय संसद पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है साथियों। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। संविधान की आत्मा किसको प्रसारित किया? प्रस्तावना को साथियों। भारत में संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार, प्रस्तावना में। इनमें से किसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्ताव? समाजवादी। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ये आपका हेड टीचर में भी पूछा गया था। संविधान के लागू होने समय प्रस्तावना में शामिल नहीं था? समाजवादी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? भाईचारा। ये भी आपका टीआरडी में पूछा गया है। भारतीय संविधान का भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य साथियों। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। गणतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य नहीं है? नागालैंड। आगे देखते हैं साथियों,
भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल 97 विषय है, जिसे अब 100 विषय कर दिया गया साथियों। शिक्षा को किस विषय में रखा गया समवर्ती सूची में, यह भी आपका पूछा गया है सक्षमता में। भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है साथियों। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395। वैसे क ख ग करके आपका 450 है। भारतीय संविधान मूल अधिकार किस में है, तो भाग 3 में है। संविधान के भाग 4 में क्या है साथियों, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो 35 से 51 है। भारत में संविधान में किस रूप में दर्शाया गया है, राज्यों का संघ, यह भी आपका TRD में पूछा गया साथियों। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का शासक तत्व है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है, तो राज्य संचालित होता है सरकार के द्वारा। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो ये संसद, और संसद में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भी होता है। भाषा के आधार पर पढ़ने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है साथियों। 1953 में बना था 1956 एक्ट के तहत, और ये जो है आपका पूछा गया प्रश्न है। किस वर्ष भारत राज्य का पुनर्गठन किया गया था, तो 1956 में। 1956 में जो बनाया गया था उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य थे। सिक्किम को दर्जा 1975 में मिला था साथियों। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 11 में है, जो 5 से 11 अनुच्छेद में है। निम्न से कौन सा इंडिया को भारत के रूप में बढ़ता है, अनुच्छेद 1 है साथियों। भारत में नए राज्यों का निर्माण होता है साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान अनुच्छेद किस विधि के सबक से समानता है, अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार को, तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन प्रावधान करता है, अनुच्छेद 16 साथियों। भारत में संविधान में अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का जो है साथियों, यह अनुच्छेद 17 में है। ये आपका BPSC TRD में भी पूछा गया है और सक्षमता में भी पूछा गया है। संविधान 17-18 प्रावधान करता है सामाजिक समता का। निम्नलिखित में से किसके आधार पर प्रेस की आज़ादी दी गई, अभिव्यक्ति के आधार, जो अनुच्छेद 19 में है। निजता का अधिकार आपका 21 में है साथियों। भारतीय संविधान जीवन का अधिकार क्या है, मूल अधिकार। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। संविधान में निःशुल्क बच्चों की अनिवार्य शिक्षा जो है, यह 14 वर्षों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के लिए। अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान जो किया गया वो अनुच्छेद 29 में है साथियों। निम्नलिखित में किसे संविधान की आत्मा कहा गया है और हृदय, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। ये TRD 3 में भी आपका पूछा गया था। और राष्ट्रपति वाले कोई भी मामले भी जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं साथियों। मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है 51A। किस संविधान को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में साथियों। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो अभी 11 हैं, पहले 10 थे। भारतीय नागरिक को मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में लागू होने के समय मूल अधिकार 7 थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। 44वां से आपका जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो 7वां मूल अधिकार में था। कौन सा अधिकार नहीं था, तो ये संपत्ति का अधिकार। इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार। आइए साथियों थोड़ा भूगोल से प्रश्न को देख लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, समय भी कम है। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ देखिए, पृथ्वी की मंदाकिनी का सबसे किसने देखा, गैलीलियो ने। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के। सूर्य पृथ्वी और सूर्य की दूरी कब तक होती है, 4 जुलाई को। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौर प्रणाली के 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध के कितने उपग्रह, एक भी नहीं साथियों। बुध पर कितने दिन, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं, तो 88 दिन में यह घूमता है साथियों। सूर्य के सबसे समीप में कौन सा है, तो ये बुध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपका सूर्य है। सौरमंडल में कौन सा पृथ्वी बड़ा है, तो शुक्र बड़ा है। सूर्य के पृथ्वी के नज़दीक कौन सा तारा है, प्रेक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड में, कहीं कहीं आपको 8.16 भी होगा, लगभग 8 मिनट भी होगा, इसको भी मानते हैं। यह भी आपका सक्षमता में पूछा गया क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र। इसी तरह आप देख सकते हैं पृथ्वी की अक्षांश रेखा सबसे लंबे सूर्य का 24 घंटे में 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। वायुमंडल की सबसे निचली चर क्षोभ मंडल है। वर्षा, आंधी, तूफान सारी घटना आपकी क्षोभ मंडल में ही होता है साथियों। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत तो आप जानते हैं साथियों 78% है।
पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरणों को क्या कहा जाता है? सूर्य ताप। ओजोन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत को अवशोषित करता है परावैंगनिक किरण, जो आदमी को त्वचा को वायु की आर्द्रता नापी जाती है। किस पर निर्भर करते हैं? सभी पर। पृथ्वी के चारों पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त हाइग्रोमीटर है। यह भी आपका TRE 3 में पूछा गया साथियों। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच के मध्य अंतर है, ये 5.5 घंटा प्लस उत्तरी में है साथियों, उत्तर पूर्व में। और ये आपका इलाहाबाद ग्रीनविच रखा गया है। यह भी आपका BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन है। सेवों का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है। बहुत सारे चीज़ों में साथियों चीन उत्पादक बहुत ज़्यादा मात्रा में है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं? कंपास। थोड़ा आप दूसरे से देख लेते हैं साथियों, कुछ और प्रश्न ले लेते हैं जो आपको आज एग्जाम में फ़ायदा मिल जाए। थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जिससे कि आज वाले एग्ज़ाम में आपको कुछ फ़ायदा हो। कंप्यूटर से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। PC का मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम का विस्तार क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में IC का पूर्ण विस्तार क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा दी गई थी। पहली कंप्यूटर भाषा कब विकसित हुई? फोर्ट्रॉन ने। ईमेल का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया? रे टोलमिनसन ने। सूचना प्रौद्योगिकी का संगठन है डाटाबेस प्रबंधन इंटरनेट। तो 2-3 प्रश्न इससे भी रहने की पूरी संभावना है साथियों। भाभा अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो मुंबई में। किस वर्ष भारतीय अनुसंधान ISRO की स्थापना हुई थी? 1969 में। एक अंतरिक्ष यात्री जो है जब अंतरिक्ष में जाएगा तो वहाँ से उसको काला दिखाई देगा। यह भी BPSC TRE में पूछा गया है। किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया? अपोलो। 2003 में लॉन्च हुए भारतीय मौसम का उपग्रह क्या है? कल्पना 1। परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तारापुर में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के कालपक्कम में किस व्यक्ति ने चांद पर पहले कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। कुछ पुस्तकें को देख लेते हैं। ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी साथियों? चार्ल्स डार्विन में। जीवन के साथ रोमांसिक लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? देवानंद के द्वारा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइज एंड प्रिजम किसने लिखी है साथियों? तो जेन ऑस्टन ने। नाइफन एफ्रेयर के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो अरविंदो घोष हैं। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी साथियों? मेघनाद देसाई ने। निम्नलिखित में से आदर्श वाक्य सत्य में जैसे लिया गया है मुनको से। उसके बाद भी ब्रीफ हिस्ट्री टाइम लिखा गया आपको एडवर्ड जेनर ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। इसी तरह साथियों और भी पुस्तक है जिसको लिखा गया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कुछ संस्थान देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल कहाँ संस्थान है? पटियाला में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हैदराबाद में। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो भी सक्षमता दे रहे हैं उनको ढेर सारी बधाई। घबराइए नहीं साथियों, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ जाएं और आराम से करें। और सभी प्रश्नों को 150 के 150 प्रश्नों को जरूर मार्क्स करें। शायद आप पास कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए